वाल्मीकि जी को सूचना मिली शिष्यों के द्वारा कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए। वाल्मीकि जी मुनियों के साथ आश्रम से बाहर निकले। अब उधर से वाल्मीकि जी आ रहे हैं, इधर से राम जी देखे कि वाल्मीकि ऋषि आदि मुनिगण आ रहे हैं। यहां से राम लक्ष्मण जी दौड़े और भगवान ने जाकर पहला काम किया, ए जी मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। फिर आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। राम जी, लक्ष्मण जी, दो लोग, सीता जी नहीं। राम जी, लक्ष्मण जी ने दंडवत किया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा। महाराज लक्ष्मण जी का तो लिखा नहीं है, लक्ष्मण जी अनुगामी हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। लक्ष्मण जी राम जी के पीछे स्वयं प्रणाम करते। सीता जी क्यों नहीं की? स्त्री को दंडवत करना निषेध है। दंडवत यानी शरीर जमीन पे लोट के जो प्रणाम करते हैं, अष्टांग, साष्टांग। साष्टांग यानी 8 अंगों के साथ। जब दंडवत करते हैं तो पांव से लेकर सिर तक शरीर के 8 अंग ही केवल धरती पे स्पर्श होने चाहिए, उसको साष्टांग कहते हैं। 8 अंगों के साथ प्रणाम करने की विधि का नाम है साष्टांग। और ये केवल पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं। माताओं के लिए निषेध है। कई जगह तो माताएं इतने भाव में आती लौटा जाती हैं, साफ नहीं, एकदम नहीं। माताओं के लिए, बेटियों के लिए प्रणाम करने की विधि है। कोई भी महापुरुष देखे, हाथ जोड़ के और सिर झुका के उनको प्रणाम करे, बस। पांव भी नहीं छूना। माताओं के लिए, बेटियों के लिए पांव भी नहीं छूना है। लेकिन यहां के मान कौन रहा है? रांची में बैठे थे माई लोग, प्रणाम कर करके पूजा मोजा हमार लाल रंग से रंग दी। अभी अभी घटना रांची की। केवल माताएं दूर से देखें तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें, बस। जय जय महाराज, जय सिया राम। भैया लोग साष्टांग करें। यहां राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ मुनिवर वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, बदले में आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। एवं कहावत है, जैसन तोर लेन देन ओइसन मोर पठवनी। क्या कहावत है? जैसन तोर लेन देन ओइसन मोर पठवनी। एक आदमी एगो मिठाई के दुकान में मिठाई खाया, 1500 रुपया का मिठाई खा गया। आप अन्यथा मत लीजिए, सही बोल रहा हूं। ऐसा आदमी को मैं देखा हूं कि भोजन करने के बाद 300 रसगुल्ला खाता है। हम देखे हैं, भोजन कर लिया उसके बाद 300 रसगुल्ला। तबीयत बिगड़ गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला टेबलेट खाना पड़ेगा। क्यों रसगुल्ला खा लिए इतना? बोला रहने दीजिए, ये टेबलेट के जगह ही रही तो गौरी रसगुल्ला ना खा ले रहती। हाँ, मैंने इतनों जगह नहीं छोड़ा था कि टेबलेटों खा सके। एक आदमी 1500 का मिठाई खाया, बोला घर जाके पैसा भिजवाता हूं। नहीं दिया मिठाई वाले का पैसा। साल बीत गए, मिठाई वाला भी संतोष कर लिया, चलो डूब गया। 1 साल बाद उस आदमी के घर कोई उत्सव था, कुछ मेहमान बाहर से आने वाले थे, 50-60 मेहमान। उसी मिठाई के दुकान में उसने ऑर्डर दे दिया, कह दिया कि मिठाई भिजवाइएगा, हम पैसा आपको हाथों हाथ दे देंगे। ठीक है। वो भूल गया कि पहिलका नहीं दे ले। हम कार्यक्रम के एक दिन पहले फोन किया, मिठाई यहां सब बन के तैयार है, कल पहुंचेगा, आप निश्चिंत रहिए। जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन सुबह फोन किया, बस आदमी निकल रहा है, 1 घंटा। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, बस तुरंत पहुंच ही रहा होगा। ऐसे करते करते उसके मेहमान आ गए, वो मिठाई नहीं के भेजा।
मेहमान आ गए, पूरा इज्जत चला गया। वो आग बबूला होके पहुंचा मिठाई की दुकान पर। बोला तुम मिठाई नहीं भेजे? बोला कैसन मिठाई? जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी। जैसे तुम रुपया देते रहे 1 साल से, उसी तरह मैंने मिठाई भी भेज दिया तुम्हारे घर में। कहने का अर्थ है जैसा हम प्रणाम करते हैं, सामने वाला उसी प्रकार का आशीर्वाद भी देता है। अभी 2 महीना पहले एक आदमी फोटो खिंचवा रहे थे। ये तो बोले फोटो वालों से हम परेशान हो गए साहब। वो आदमी नहीं मिल रहा है जो मोबाइल में कैमरा फिट किया। वो भेटा जाई तो हम उनके प्रणाम करते, ऐसा विपत आपने बना दिया है। ये कोई मिलने नहीं आता, सब फोटो खिंचवाने आते हैं सब। वो आदमी प्रणाम कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था, हमारा पेटवे में हाथ लगाया था। हम देखी पेट पकड़ा है, उन्होंने कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी तारा के, तो कमर पकड़ लिया। आदमी घुटना पकड़ के, कमर पकड़ के, पेट पकड़ के प्रणाम कर रहा है, तो किस प्रकार का आशीर्वाद निकलेगा आप कल्पना करिए। प्रणाम करने की विधि क्या है? कीन्ह प्रणाम चरण चरण धारी माथा। ये प्रणाम करने की विधि है। चरण में सिर जाकर स्पर्श करे। यहां राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि जी को साष्टांग प्रणाम किया है। आशीर्वाद विप्रवर, मुनियों ने रघुनाथ जी को एक साथ आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि ऋषि आनंद में आ गए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, क्यों? मंगल मूर्ति नयन निहारी। रघुनाथ जी मंगल मूर्ति है। भगवान का यश मंगल करता है, भगवान का रूप मंगल करता है, भगवान का कीर्तन मंगल करता है। जो मंगल भवन है उसके पास अमंगल होने वाला नहीं है। यह काट्य सत्य समझिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज भाव से यदि कीर्तन नहीं कर पा रहे तो, अरे भाव से नहीं गा पा रहे, मुहवा गा रहा है ना। भाई कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, अभाव से गाओ, चाहे स्वभाव से गाओ, जैसे गाओगे ये नाम कीर्तन तुम्हारा मंगल ही करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मंगल नहीं होगा तो ये मान के रखिए अमंगल तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि फायदा नहीं किया तो नुकसान तो कर ही नहीं सकता। कौन? मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी ने मंगल मूर्ति स्वरूप मेरे रघुनंदन का स्वरूप देखा, आनंद में आ गए हैं? जिसके घर अचानक रघुनाथ जी पहुंच जाए हो, कितना आनंद होगा जीवन में। वाल्मीकि जी आनंद में उतर गए। भगवान को, लक्ष्मण जी को, मेरी किशोरी मैया को भीतर आश्रम में लेकर गए, सुंदर आसन पर बिठाए, कंदमूल फल ला कर दिया। यहां देखिए राम जी मुखिया हैं। मुखिया का स्वभाव पहले अपने न खा ले। यहां पहले कौन खाया? सिया सौमित्र, अंत में राम फल खाए। पहले सीता जी प्रसाद पाए, उसके बाद लक्ष्मण जी पाए, और दोनों के बाद जो बचा वो मेरे रघुनाथ जी ने पाया। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। यहां पर इसके 2 अर्थ हैं। तब मुनि आश्रम दिए सुभाएं, भगवान ने भोग लगा लिया तो मुनि ने आश्रम में भेज दिया कि प्रसाद बट जाए।
और दूसरा है तब मुनि आसन दिए सुहाए। मिस प्रिंटिंग है। आसन यानी थोड़ी देर विश्राम करने के लिए। राम जी आप लोग थके हैं, अब थोड़ी देर विश्राम करिए। प्रभु मैया थोड़ी देर विश्राम किए हैं। जब रघुनाथ जी संध्या बेला में जगे तो वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर भगवान बैठे हैं। जीवन में अपने श्रेष्ठ के पास थोड़ी देर बैठने का स्वभाव बनाइए। क्यों? कुछ नहीं आएगा तो उनके जीवन का अनुभव आपके पास आता रहेगा, जो आके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगा। यहां राम जी वाल्मीकि ऋषि के पास बैठे और दोनों के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई। राम जी बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, पूरा संसार आपके हाथ में बेर की भांति है। विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। आप भूत जानते हैं, आप वर्तमान देख रहे हैं। मुनिवर आप राम का भविष्य भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। आपको पता है ना कि मैं वन में क्यों आया हूं? वाल्मीकि जी बोले, राम पता तो मुझे सब है, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्या करने आए। यहां वाल्मीकि जी राम जी के मुख से क्यों सुनना चाहते हैं, समझिएगा। मनुष्य स्वरूप से नाटक कर सकता है, मनुष्य आंखों से नाटक कर सकता है, लेकिन जब मनुष्य बोलना प्रारंभ करता है माई बाप ना, तो जैसे 10 मिनट बोलता है, 10 मिनट के भीतर ही उसके भीतर जो चलता रहता है अपने आप मुख से बाहर निकल आता है। वाल्मीकि ऋषि सोचे कि यदि राम जी बोलेंगे तो राम जी के भाव का पता चलेगा कि राम जी कैसा सोच रहे हैं। अभी वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप बताइए कि आप वन में क्या करने आए हैं। रघुनाथ जी ने कहा, मुनिवर मेरे आने के कई एक कारण नहीं है, राम के वन आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम उन कई कारणों में से 2-3 मुझे भी बता दीजिए। तो राम जी बोले, बता रहा हूं, सुनते जाइए। पहला कारण, तात बचन, अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन में आया। दूसरा, पुनि मातु हित, अपनी मां का हित करने के लिए आया। तीसरा, भाई भरत असरा। मुनिवर चारों भाइयों में मैं बड़ा तो था ही, परंतु अपने छोटे भाई भरत को भी बड़ा बनाना था, भरत को राजा बनाना था। अपने छोटे भाई भरत को राजा बनाने के लिए मैं वन में आया। अयोध्या की इस प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया। मुनिवर मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया, मेरी मां ने सबका कल्याण कर दिया। प्रभु पिताजी के वचन की रक्षा हो गई। पिताजी के जीवन में 2 भार थे वचन, मेरी मां ने उन भारों को उतार दिया। मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाएगा, भरत का हित कर दिया। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल गया, प्रजा का हित कर दिया। वाल्मीकि जी ने कहा, राम सबका हित तो किया, लेकिन आपका? बन बन दर दर भटक रहे हैं आप, बन बन पैदल नंगे पांव, आपका क्या हुआ? रघुनाथ जी बोले, प्रभु मेरी मां कैकेयी ने जितना बड़ा हित राम का किया है, उतना हित किसी का नहीं किया है। बोले कैसे? बोले मुनिवर यदि मेरी मां मुझे वन नहीं भेजती तो आज आप जैसे महापुरुष के श्री चरणों का दर्शन कैसे प्राप्त होता। आप जैसे मुनियों के चरणों का दर्शन करा दिया मेरी मां ने, मेरा तो परम हित हो गया। मोह कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। जीवन में ये कभी मत देखिए कि क्या क्या खो गया है, जीवन में ये देखने का प्रयास करिए कि क्या क्या बच गया है, क्या बचा है मेरे पास।
एक आदमी के घर में आग लग गया, उसका सब कुछ जल गया। शरीर पर जो कपड़ा था केवल कपड़ा बचा था, सब जल गया। आग लगने के बाद सब कुछ जलकर खाक होने के बाद बैठ के रो रहा था। तो उसका एक मित्र आया। मित्र ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? अरे मित्र क्या बताऊं, घर में आग लग गया मेरे। अच्छा क्या जला है? सब कुछ जल गया, क्या बचा है? मित्र ने कहा केवल मैं बचा हूं। तो उसका दोस्त बहुत जोर से हंसा, बोला मूर्ख, फिर जला क्या है? जब तू बची गया है तो फिर क्या जला? सब कुछ बच जाता और यदि तू समाप्त हो जाता तो बचकर वो क्या करता? और यदि तू बच गया है तो जो जला है उसको फिर पुरुषार्थ करके और जीवन में तू प्राप्त कर सकता है। आनंद में रहना है तो क्या खो गया है सूची ना बनाइए, क्या जीवन में बच गया है इसकी सूची बनाइए। माई बाप हमेशा आनंद में बने रहेंगे आप। रघुनाथ जी कहते मुनिवर, मेरी मां ने मेरा जितना हित किया है किसी का नहीं किया। हम एक बात कहना चाहते हैं वाल्मीकि जी, देखी पाय, पाय यानी पांव, मुनिराय तुम्हारे। आज आपके श्री चरणों का दर्शन करके भय सुकृत सब सफल हमारे। राम के जीवन के सभी सुकृत आज सफल हो गए, जिसके बदले में आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है। मोहिसम यह अनुभव न, मैं अनुभव कर रहा हूं इसका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कहां रहूं? 14 वर्ष वन में रहना है। जहां आप कह देंगे मुनिवर बास करो कछु काल कृपाला, जहां आप कहेंगे वहां पर कुटिया बनाकर मैं लक्ष्मण और अपनी वैदेही के साथ रहूंगा। कहां रहूं? लेकिन एक निवेदन है, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान मुझे बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी महात्मा को कष्ट न पहुंचे। क्योंकि मैं जानता हूं मुनि तापस जिनते दुख लहहि, ते नरेश बिनु पावत दहहि। जिस राज्य में मुनि तपस्वी कष्ट पाते हैं उस राज्य का राजा बिना अग्नि के जल के भस्म हो जाता है। जीवन के मंगल का मूल है कोई महात्मा, कोई मुनि, कोई ब्राह्मण, कोई संत आए और हमारे घर से प्रसन्न होके चले जाएं, यही जीवन में मंगल का मूल है। नहीं तो दहाई कोटि कुल भूषण रोसु। इसलिए मेरी प्रार्थना है वाल्मीकि जी, आप प्रभु ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। वाल्मीकि ऋषि जब रघुनाथ जी के मुख से इन वचनों को सुने, मुस्कुराए, साधु वचन साधु वचन साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। हे साधु वचन राम जी, आप इतने विनम्र नहीं होंगे तो कौन होगा? राम जी आपके रहने से कष्ट होगा क्या? मैं आपको नहीं जान रहा हूं कि आप कौन हैं? वाल्मीकि जी बोले, राम जी बोले कि आप हमको जान रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जान रहा हूं कि आप तीनों कौन हैं। राम जी बोले कौन है? वाल्मीकि जी शुरू है, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान के, जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान के, जो सहस शीस अहिस महि, जो सहस शीस अहिस महि,
दलन थल निश्चर अली सुर काज धरि नर राज तन चल दलन थल निश्चर अली सुर काज धरि नर राज तन। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश। श्रुति यानी वेद, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, आप धर्म रक्षक हैं। पालक राम तुम जगदीश, राम जी आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, आप जगदीश हैं। और ये जो सीता जी हैं, माया जान की, ये सीता जी ही आपकी माया शक्ति है। आपके रुख को, नेत्र के इशारे को देखकर ये सीता जी ही सृष्टि को जन्म देती हैं, सीता जी ही सृष्टि का पालन करती हैं और सीता जी ही सृष्टि का विलय करती हैं। ये आपके इशारे से नाचती हैं। और आपके जो भाई साहब हैं ये सहस्त्र शीर्ष वाले शेष नारायण हैं, जो सहस शीस अहीस मही धरु, हजार सिर के एक सिर पर ये शेष नारायण ने ही पृथ्वी को धारण किया है। आपके भाई साहब शेष अवतार हैं। और राम जी मैं जानता हूं आप तीनों लोग दानवों का दलन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके देवताओं का हित करने के लिए पृथ्वी पर लीला कर रहे हैं। प्रभु मैं आपके स्वरूप को जानता हूं। एक बात कहूं राम जी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। राम जी आपका स्वरूप बोलने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है और आपका स्वरूप चिंतन से परे है, बुद्धि के परे। 250 ग्राम के दिमाग से अनंत को नहीं जाना जा सकता। अविगत अकथ अपार, इसलिए नेति नेति नित निगम। वेद आपके बारे में केवल नेति कहते हैं। नेति यानी न इति, न इति यानी इतना ही नहीं और। जैसे कोई 5 घंटा भाषण दे फिर बोले ना ना अभी और है, 5 दिन भाषण दे फिर बोले इतना ही नहीं और है, 5 महीना दे फिर बोले और है, 5 साल दे फिर बोले और है। उसी प्रकार वेद आपके बारे में कितना भी बोलते हैं बाद में नेति बोल देते हैं, अर्थात जितना बोला हूं उतना ही ने भी और है। वेद भी आपका पार नहीं पा पाए। राम जी पूरा संसार एक दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। विधि हरि शंभु नचावनिहारे। और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेऊ न जाने मरमा तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को जानने वाले नहीं है। मैं जानता हूं। वाल्मीकि जी बोले मैं जानता हूं, वो नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया 2 दिन पहले केवट जी भेटाए थे, वो भी बोल रहे थे मर्म जानता हूं। आज ही बाबा जी भेटाए हैं, ये भी बोल रहे हैं मर्म जानता हूं। जो मिल रहा है सब बता रहा है कि मैं जानता हूं। अब बचपन से मैं साथ लगा हूं, आज तक मैं कुछ नहीं जान पाया आपके बारे में, ये चल का रहा है। राम जी बोले लक्ष्मण जी से आप ही पूछिए कि ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी बोले वाल्मीकि जी हमको भी जानना है, आप कैसे जान गए मर्म इनका।
वाल्मीकि जी हंसे, बोले लक्ष्मण जी, संसार में ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको करने के बाद हम भगवान को जान जाएं। न कोई ऐसा पूजा है, न कोई यज्ञ है, न कोई व्रत है, न कोई उपवास है, न कोई नियम है। कुछ भी करके हम और आप भगवान को जानने वाले नहीं है। लक्ष्मण जी बोले आप कैसे जान गए? बोले यही तो बात है, राम जी को जानते हैं, कौन जान सकता है? वाल्मीकि जी बोले सोई जान चेहि देहु जनाए, सोई जान जेहि देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी ने कहा राम आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवा देंगे। सोई जान नहीं जेहि देहु जनाई, भगवान को कौन जानेगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। सीधा सीधा समझिएगा, आपके फोन का पासवर्ड कौन जानेगा? हाँ, जिसको आप बताएंगे वही ना जानेगा। कहिए, अब आगे का थोड़ा टेढ़ प्रश्न है, पूछे, आप किसको अपना फोन का पासवर्ड बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, जिस पर आपको विश्वास होगा, जो आपके कहने में होगा, जो आपके अनुशासन में रहेगा, आप उसको अपना गूढ़ से गूढ़ तत्व भी बता देते हैं। ठीक ना? भगवान अपने बारे में किसको जनवाएंगे? जो भगवान के अनुशासन में रहे, जो भगवान के नियम में रहे, जो भगवान की मर्यादा में जीवन जी रहा है। एक ना एक दिन, इस जन्म में नहीं होगा साहब, अगले जन्म में होगा, एक ना एक दिन भगवान को अवश्य जान जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, हम प्रयास करके जानने वाले नहीं है। यदि कोई आपसे कही रहा है कि आवा आवा हम जनवा देम, भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है आपको। जो भी कही रहा है कि आओ हम भगवान को जनवा देंगे, भाग लीजिए। जानेगा कौन? विगत विकार जान अधिकारी, जो जानने का अधिकारी होगा वही जानेगा। इसलिए आप क्या करिए? केवल कर्म करिए। क्या कर्म करें महाराज? अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, है 2 दिन की जिंदगी। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक
रहा है। सवेरे का भूला यदि शाम को लौट आए तो भूला नहीं कहते। ये मत सोचिए कि 60 साल बीत गए बेकार हो गए ना, जब पता चले माई बाप तभी से लग जाइए। भटक रहा है ब्रह्मा तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है। तू भटक रहा है, तू भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा रे अज्ञानी तू तज नादानी और भजले सारंग पानी, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। केवल भगवान को याद करिए, केवल याद करिए माई बाप। भगवान को याद करना हमारा काम है, आना न आना उनका काम है। हम आपन वाला तो करत नहीं है, उनको क्या करना चाहिए इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उनको आना है आए, न आना है न आए, वो जाने। हमारा काम है उनको याद करते रहना। हम उनको याद करते रहेंगे, जो उनको आना हो आए, आना न आना हो न आना। भगवान को याद करिए। याद को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? हाँ, जब हम भगवान को याद करेंगे ना तो भगवान हमारे पर दया करेंगे। याद करिए, यहां वाल्मीकि जी कहते, प्रभु भगवान जब तक आप किसी को नहीं जनवाते हैं, जीव आपको जानने वाला नहीं है। इसलिए केवल भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में जिस सम का आंसर पता नहीं रहता था, पहले एज्यूम कर लेते थे, मान लेते थे। माना संख्या x है अथवा माना संख्या क है, करते थे ना, पहले मान लेते थे। मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में निकल जाता था कि क बराबर क्या है और x इज व्हाट इक्वल टू, पता चलता था ना। पहले मानेंगे तब अंत में जानेंगे। उसी प्रकार भगवान को जानने का प्रयास न करिए, भगवान को मानिए। क्या माने? भगवान ही हमारे माई बाप है, इसको मानिए। मान करके व्यवहार करिए, एक दिन अपने आप जान जाइए। वाल्मीकि जी पूछे, प्रभु आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं? पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, परंतु हे राघव मैं पूछत सकूचा। आप तो पूछ लिए कि मैं कहां रहूं, लेकिन मुझे पूछने में संकोच हो रहा है। आप पहले ये बताइए आप कहां नहीं हैं? जहां न हो तहाँ देव कहीं, फिर तुम ही दिखाओ। पहले आप बताइए आप कहां नहीं हैं, उसके बाद मैं आपके लिए स्थान बताता हूं। रघुनाथ जी मुस्कुराए, सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकचु राम मन महु मुस्काने।
वाल्मीकि जी बोले प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था, मैं आपके लिए रघुनाथ जी 14 स्थान बताता हूं। कितने? 14। कहिए 14। और बोले प्रभु इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जाके रहिए। पहला स्थान देखिए, कहते हैं जिनके श्रावना समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी बोले प्रभु समुद्र में नदियां दिन रात आती हैं, आप किसी भी नदी पर कितना भी बांध बना दीजिए, नदियां सभी बांधों को पार करके और एक दिन समुद्र में चली जाती है ना। अच्छा आप बताओ, कभी कोई समुद्र इनविटेशन भेजते नदी को कि आओ आओ हमारे लगे आओ? नदियां निरंतर आती हैं, क्या कभी समुद्र ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया, भाई बंद करो हम भरी गए अब मत आओ? कभी किसी समुद्र ने कहा? वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए, और प्रभु जिस प्रकार समुद्र में नदियां निरंतर आती रहती हैं और कभी समुद्र भरते नहीं हैं, उसी प्रकार जिसके कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी निरंतर जाती रहे और आपकी कथा सुनने के बाद जिसका मन कभी भरे नहीं, आप उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए पहला घर है। जो कभी भी आपकी कथा से तृप्त न हो, आप उसका हृदय पहला स्थान। जो आनंद अतृप्त होने में है ना, तृप्त होने में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। दूसरा स्थान प्रभु लोचन चातक जिन करी राखे, रही तरस जलधर अभिलाष। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, आप लोग पढ़े होंगे, मैंने स्कूल में पढ़ा है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल वही जल पी के रहता है। जब भी पिएगा तो स्वाति के जल का ही पान करेगा चातक। मैंने ये भी पढ़ा है कि प्यास से जब पक्षी चातक मर के ऊपर से गिरता है तो गिरते समय भी चातक अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। क्यों? मरते मरते कहीं कोई बूंद आ जाए मुख में। दूसरा भाव, यदि मुख नीचे करके गिरूंगा और धरती पर पड़ा हुआ कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला गया तो मेरा मरते समय प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए चातक अपना मुख ऊपर किए रहता है। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसकी आंखें चातक बन जाए, जिसकी आंखों का स्वभाव चातक जैसा हो जाए और आपका स्वरूप ही उसकी आंखों के लिए स्वाति का बूंद बन जाए नाथ। अर्थात प्रभु जिसकी आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे,
जिसकी आंखें सर्वत्र आपका ही दर्शन करती हो, आपको ही ढूंढती हो। प्रभु, उस मनुष्य के हृदय में आप अकेले मत रहिए, आप लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा। आंखें भगवान के लिए बेचैन हो। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी। आंखें भगवान को देखने के लिए पागल हो जाए। वाल्मीकि जी कहते हैं उसके हृदय में जाके रहिए, दूसरा घर है। तीसरा घर जिह्वा। कहते हैं जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी अमुकुता हर गुण गण चुनई रामा बसहु प्रियता। प्रभु, आपके यश रूपी मान सरोवर में, मान सरोवर है कैलाश में जहां हंस घूमते हैं। उस मान सरोवर में हंस घूमते हैं, यहां मानस सरोवर में संत घूमते हैं। ये अंतर है। उस मान सरोवर में हंस घूमते हैं, इस मानस सरोवर में संत घूमते हैं। वहां लोग शरीर का मैल धोते हैं, यहां लोग अपने मन का मैल धोने आते हैं। ये मानस सरोवर है। वाल्मीकि जी कहते प्रभु, मान सरोवर में रहने वाले हंस, उन हंसों की जिह्वा उस सरोवर में से मोती चुंगती है, मोती। उसी प्रकार प्रभु, आपके जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बन जाए और आपके इस कथा रूपी सरोवर में से आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का निरंतर चयन करती रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाकर रहिए। आपके लिए तीसरा घर है। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लेती है, कारण अकारण भी। कभी रात को सोने जाइएगा तो सूची बनाइएगा, सोते समय बिस्तर पर जाकर, सुबह से लेकर रात तक जगा हूं तब से लेकर अब तक क्या क्या बोला हूं, क्या क्या, और जितना बोला हूं उसमें कितनी बार भगवान का नाम बोला हूं, इसकी सूची बनाइएगा। आदमी दिनवा भर बकर बकर बोलत है हो, लेकिन भगवान के नाम नहीं निकलत है। उपाय का है महाराज, घर में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों का नाम बदलिए। स्कूल का नाम यदि रजिस्टर्ड हो गया है तो घर में पुकारने का नाम बदलिए और सबका नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्या होगा? ऐसे भगवान का नाम नहीं निकलेगा, लेकिन जब जब घर के बच्चों को बुलाएंगे आप, तब तब आपके मुख से भगवान का नाम निकलता रहेगा। इसी से अजामिल को सदगति प्राप्त हो गई। ये नाम ही अजामिल को गति दे दिया हो। अजामिल के बेटे का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधा। कैसे मिल गया? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। प्राण निकलने वाला था, अजामिल अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहां हो? भाई केहू के नाम डब्लू हुई तो माफ करी। हमारे एक परिचित हैं, उनके लड़का का नाम है न्यूटन। हाँ, दूसरा का नाम डाल्टन। सार के सार, सार होल स्क्वायर। हाँ, एक जन का नाम है न्यूटन, एक जन का नाम है डाल्टन। ये सही बता रहे हैं, अभी वो लोग हैं, अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है? न्यूटन डाल्टन।
न्यूटन रखला से कल्याण ना होई हो, राघवेंद्र रखला से कल्याण होई, राघव रखला से कल्याण होई, रघुनाथ रखला से कल्याण होई। नाम भगवान का, इसी बहाने मुख से भगवान का नाम निकलेगा। क्यों? भगवान का नाम ही अमृत है केवल। अरे तुम्हें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कई लोग तीर्थ में जाके माला जपते हैं, घरवा नहीं जपते हैं। साधक कहता है कि नाम जपना है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठो। घर में बैठ के इतना माला जप लो कि माला जपने के प्रभाव से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करने के लिए आवे। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, तो कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवान का नाम थाकल खेदाइल आइल कैल जियार्तनाद पुकार के। भोजपुरी में छंद सुनिए, हिंदी में तो बहुत ही छंद सुने हैं आप लोग, भोजपुरी का छंद है थाकल खेदाइल। घर से खेदा गइल बा, जीवन से थक गइल बा, आइल आइल आकर, कैल किया, आर्तनाद पुकार के, अलचार के, अलचार यानी बुला के, अकवार भरस अजान बाहु पसार के, कितना सुगम औषधि शिकारी, नाम जप सरकार के। कितना सुगम औषधि शिकारी, नाम जप सरकार के। इस औषधि से क्या होगा? प्रभुतार दी है हे गैत्री, भीतरी बहरी खंघार के, भीतरी बहरी खंघार के। ये नाम भगवान का, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। जो
वाल्मीकि जी कहते प्रभु जो आपके नाम का आदर पूर्वक गुणगान करे आप उसके हृदय में रहिए। तीसरा घर, चौथे घर में व्यवहार। सुगंध भगवान को चढ़ावे तो पहले अपने ना झोंक ले, रुई ले, रुई में सुगंध, सेंट, डिओडरेंट, इत्र, महकौआ लगा के अब भगवान के पास रखे। प्रभु दिन भर सूंघिएगा, कहो बढ़िया बढ़िया सेंट लाइए, रुई में लगा के भगवान के पास रखिए। थोड़ा भगवानों के कपड़ा पर इधर उधर लगा दीजिए, भगवान भी महकेंगे। और भगवान को सुगंध चढ़ा के फिर अपने लगावे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नितनासा। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन कर। प्रभु जो आपको भोग लगाकर भोजन पाए। कितने लोग भगवान को भोग लगा के भोजन करते हैं घर में? बस आगे पूछे का भोग लगाते हैं? आप में से लचीदाना कितने लोग भोग लगाते हैं? अब बतासा, अब बताओ हम खाएं मलपुआ, भगवान खाएं लचीदाना। कितना बढ़िया है ना। लचीदाना और चींटी वाला बतासा भोग न लगाइए। दुकान में कटिंग काजू मिलता है, कटिंग काजू, काजू का टुकड़ा टुकड़ा करके। भाई के दुकान वाला हुई तो माफ करिए हमके। जितना सड़ल काजू है, जितने काजू में कीड़ा लग गया है, वो सब काजू को काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया जाता ही का। ये पूजा में भगवान भगवान, कीड़ा वाला भगवान खाइए, मोटका तू खइब। भगवान नहीं कहते कि हमको मलपुआ भोग लगाओ। भगवान तो कहते प्यारे रूखी सूखी जो तू खाता है वही पहले मुझे भोग लगा ले, उसके बाद तू खा ले। घर में जो भोजन बन रहा है, भगवान की थाली निकालिए। कितनी निकालें महाराज? तो जितना आप पाते हैं। यदि आप 5 पराठा पाते हैं तो भगवान के लिए 6 निकालिए। कटोरी में 2-3 गो सब्जी बनाइए, एगो सूखी सब्जी, एगो रसे वाली सब्जी, बगल में सलाद रख दीजिए, दाल बना दीजिए, दाल के ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क दीजिए, तवा के ऊपर मिर्चा पका के मिर्चा भी रख दीजिए, बगल में थोड़ा राम रस कहे तो नमक रख दीजिए। कम बेस हो तो भगवान एडजस्ट कर लेंगे मिला के। थोड़ा अचार रखिए, रोटी में थोड़ा घी लगा दीजिए, ले जाके रखिए, तुलसी दल स्पर्श कराइए, गिलास में पानी रखिए और कहिए प्रभु आप भोग लगा के प्रसाद बना दीजिए प्रभु। उसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को पान करेगा। आप करके तो देखिए, ना घर से रोग बलाए भाग जाए आपके तो कहिएगा। आप करके देखिए। लेकिन महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम कैसे भोग लगाएंगे? हम जानते कि हमारी कहला से कि वो लहसुन प्याज छोड़ने होने वाला नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम कहेंगे भी नहीं कि आप छोड़िए। लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, भोग लगा सकते तो रोटी दाल तो लगा सकते हैं। दोपहरिया में रोटी दाल लगाइए, रात को दूध रोटी लगाइए। सिस्टम बना लिए, दोपहर में रोटी दाल, रात को दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी, दाल रोटी दूध रोटी। इतना भगवान दाल रोटी दूध रोटी खा लेंगे, भगवानों त्रस्त हो जाएंगे। फिर ले आई बा दाल रोटी ये बेरा। और जिस दिन भगवान को पनीर की सब्जी खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे और आप लहसुन प्याज खाना